सनातन बोर्ड की मांग को लेकर उतरा हिंदुओं का जनसैलाब। सनातन धर्म संसद पर योगी आदित्यनाथ ने कर दिया बड़ा ऐलान। मौलाना करने लगे त्राहिमाम। अचानक योगी आदित्यनाथ का बयान सुन रहा पूरा हिंदुस्तान। भावुक होकर योगी ने हिंदुओं से कह दी अपने दिल की सबसे बड़ी बात। देश में बनेगा सनातन बोर्ड या खत्म हो जाएगा वक्फ बोर्ड। देवकी नंदन महाराज के बाद अब सीएम योगी को सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। ये तस्वीर दिल्ली में चल रही सनातन धर्म संसद की है, जहां पूरे देश से पहुंचे हिंदुओं का जनसैलाब दिख रहा है। साधु सन्यासी और सनातनी सनातन बोर्ड की मांग कर देवकी नंदन ठाकुर देश से वक्फ बोर्ड हटाने या फिर सनातन बोर्ड बनाने पर अड़े हुए हैं। बाबा बागेश्वर भी इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच सीएम योगी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे पूरा देश अब सुन रहा है, क्योंकि योगी खुद कट्टर हिंदुत्व को मानने वाले हैं और योगी होने के साथ साथ देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में योगी का भावुक होना ये बताता है कि उनके दिल में क्या चल रहा है और वो क्या करना चाहते हैं। सनातन धर्म संसद का आयोजन कथावाचक देवकी नंदन महाराज के आह्वान पर किया गया, जिसके 3 बड़े मुद्दे हैं। पहला तो ये कि देश में सनातन बोर्ड बनाया जाए, दूसरा मुद्दा ये है कि कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराया जाए और तीसरा तिरुपति बालाजी मंदिर में पशु चर्बी प्रसाद का विरोध किया जाए। इस वक्त पूरे देश और दुनिया की नजर सनातन धर्म संसद पर है और यहाँ से जो बयान आ रहे हैं उसे सुनकर मौलाना और मौलवियों की सांसें फूल रही हैं। कांग्रेस जैसी तो पार्टियां वक्फ बोर्ड को खींचती रही, उनको भी बहुत दर्द हो रहा है। देवकी नंदन ठाकुर ने धर्म संसद के आखिरी में जो बयान दिया है, सबसे ज्यादा उसकी चर्चा हो रही है। देवकी नंदन ने कहा कि वक्फ बोर्ड मिटाकर हम रहेंगे, नहीं तो सनातन बोर्ड बनाकर रहेंगे। अयोध्या के महंत राम विलास वेदांती ने कहा कि इस देश के भीतर आतंकवादियों के समर्थन में कांग्रेस खड़ी है, लेकिन सनातन धर्म की रक्षा के लिए नहीं। वेदांती ने भी मांग की कि कुंभ मेला होने वाला है, जिसे लेकर कानून बनना चाहिए कि कुंभ मेले के 40 किलोमीटर के दायरे में किसी मुस्लिम का प्रवेश न हो। ये मांग बाबा बागेश्वर भी कर चुके हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त खुलकर इस पर बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मक्का में गैर मुस्लिमों को 40 किलोमीटर के अंदर प्रवेश नहीं करना होता है, इसलिए कुंभ में भी ऐसा ही नियम लागू होना चाहिए। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ का अयोध्या को लेकर एक ऐसा बयान आया है जिसे पूरा देश सुन रहा है। झारखंड में सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में अगर हिंदू नहीं बटा होता तो अपमान नहीं झेलना पड़ता, हमें बटना नहीं है। जाति के नाम पर बांटने वाले नेता समाज के दुश्मन है। मोदी सरकार पाले वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, क्योंकि वक्फ बोर्ड देश भर के कई हिंदू मंदिरों पर भी अपना दावा कर चुका है और इसलिए वक्फ की ताकत को मोदी और योगी कम करना चाहते हैं। लेकिन अब देश भर के सनातनी ये मांग कर रहे हैं कि देश में सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। इसी मांग को लेकर दिल्ली में सनातन धर्म संसद चल रही है, जहां मांग की जा रही है कि या तो वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए या फिर सनातन बोर्ड भी बनाया जाए। वैसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन कहीं भी वक्फ बोर्ड नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी नहीं। वक्फ बोर्ड जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन भारत जहाँ सबसे ज्यादा हिंदू हैं, वहाँ वक्फ बोर्ड बना दिया गया। और ये वक्फ बोर्ड इतना ताकतवर है, इसके पास इतनी जमीन है कि राजधानी दिल्ली जैसे 3 शहर उस जमीन पर बसा दिए जाएं। वैसे आपकी राय क्या है? वक्फ बोर्ड को खत्म होना चाहिए या फिर वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और खबर को शेयर कीजिए।